हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण आपन ए अवतार में बहुत विचित्र और तरह तरह के लीला कैली, जैमें कुछ अद्भुत हा, कुछ चमत्कारी, कुछ रस भरल, कुछ भावनामयी, कुछ बहुत कठोर और कुछ अति कोमल। ऐसे चमत्कार देखी तो जन्म लेते ही चमत्कार दिखाना शुरू कर देली। कारागार में पिता की हथकड़ी अपने आप टूट गई। तूफानी नदी पार करके नंद बाबा के घरे चल गई। फिर एक के बाद एक चमत्कार दिखैली। गोवर्धन पर्वत के एगो अंगुरी पर उठा लेली। कालिया नाग के वश में करके ओकर फन पर स्वयं नृत्य कैली। श्री कृष्ण नचली तो वहां के संगे सगरे ब्रह्मांड नाचे लागल। यहाँ तक कि भगवान शंकर भी आपन कैलाश छोड़ के वहां के संगे नृत्य कैली और कठोर कर्तव्य के ओरी ऐली त एक एक करके कंस के भेजल दैत्यन के संहार कैली। पूतना, अघासुर, बकासुर आदि। और अंत में स्वयं कंस के वध कर दिली।
अब जहां तक रस के संबंध है, प्रभु के जीवन में प्रेम रस प्रधान रहल। ओ प्रेम रस के चरम सीमा महारास में भई। सृष्टि के कण कण में इसका आभास है, यही महारास है, यही महारास है। हो तारों में नर्तन, फूलों में उल्लास है। यही महारास है, यही महारास है। और जहां तक भावना के प्रश्न है, श्री कृष्ण बार बार स्वयं कहले हैं कि वो खाली भावना के भूखल हैं। एकर प्रदर्शन ओ मार्मिक दृश्य में होखेला जब वहां अपन गरीब मित्र सुदामा के लावल कच्चा चावल ए तरह खैली जैसे वो कच्चा चावल में अमृत भरल होखे। यही भावना के प्रदर्शन तुलादान के समय भइल। तुलादान के समय जब सत्यभामा के अहंकार से भरल जेवर और आभूषण वहां के वजन के बराबरी ना कर सकल, त रुक्मणी के द्वारा भक्ति भावना से भरल तुलसी के एगो पत्ता स्वयं भगवान के वजन से भी भारी हो गई। भगवान श्री कृष्ण के अवतारी जीवन के कितना सारा पहलू आप देख चुकल हैं। अब हम उनकर एगो और पहलू के दिखावे जा रहा हैं। यह भगवान श्री कृष्ण के संतति, वहां के संतान के कहानी। श्री कृष्ण के सबसे बड़ बेटा रहन प्रद्युम्न, जे रुक्मणी के गर्भ से जन्म लिहलन। रुक्मणी स्वयं महालक्ष्मी के अवतार रही। ऐसे ही जाहिर है कि भगवान श्री कृष्ण और महालक्ष्मी के अवतार रूप में रुक्मणी से जो संतान हुई वो अवतार ही हुई। असल में प्रद्युम्न स्वयं कामदेव के अवतार रहन। कामदेव के एक बार भगवान शंकर अपन तीसर नेत्र खोल के भस्म कर दिले रहन। बाकी देवता लोग के प्रार्थना पर और कामदेव के पत्नी रति के विलाप से द्रवित होके भगवान शंकर उनका फिर से जीवन दान तो दे दिली, बाकी उनका शरीर वापस ना कर सकली, कहे कि वो भस्म हो चुकल रहन। यही से ओ समय के बाद कामदेव शरीर के बिना ही जीवित रहन। ई कथा चूंकि कामदेव के श्री कृष्ण के पुत्र रूप में जन्म लेबे के हा, ऐसे ये जरूरी है कि हम आपके वो कारण बताएं जौना कारण से भगवान शंकर कामदेव के भस्म कर दिले रहे। एक समय के बात है कि तारकासुर नाम के एगो महाबली असुर ब्रह्मा जी से प्राप्त कैल वरदान से प्रबल होके तीनों लोक में हाहाकार मचौले रहे। कहे कि वो ब्रह्मा के वरदान के ई अर्थ लगौले रहे कि वो अमर हो गई है, ओकर वध केहू ना कर सकेला। यह अमरत्व के घमंड के शक्ति से चूर तारकासुर पहले पाताल लोक पर आक्रमण करके विजय प्राप्त कैलस, फिर पृथ्वी लोक पर कोलाहल मचा दिलस जैसे प्रलय आ गई होके। सब हम का देख रहा है कि पृथ्वी लोक के देवता जैसन ऋषिगण और मुनिगण के शरीर पर अत्याचार के ई चिन्ह पृथ्वी लोक पर ही कैसन संकट आयल है। इस संकट ना है इंद्र देवता, प्रलय आयल है, प्रलय। असंभव, आपन समय से पहले प्रलय ना आ सकेला। हे इंद्र देवता, ये प्रलय ना था कहा? कुछ ही पल में बड़ से बड़ महल खंडहर बन गई हा, हर घर शमशान बन गई हा, हर गली से जरत लाश के गंध आ रहा हा।
आकाश से मेघ ना आग बरस रहा हा। यहाँ तक कि नदी के पानी सूख के आकाश से याचना कर रहा हा। धरती पर इतना बलवान मनुष्य के हा जे अपन शक्ति के दुरुपयोग कर रहा हा। वो मनुष्य ना हा, दानव है दानव। ओकर नाम हा तारकासुर। तारकासुर? हाँ देवता, अपन मायावी शक्ति के आवेश में आके ई तारकासुर पागल हो चुकल हा। घमंड में चूर ई तारकासुर सगरे पृथ्वी लोक पर अपन अधर्म के साम्राज्य स्थापित कर चुकल हा। मतलब ऊ हमके चुनौती दे रहल हा। जरूरे ऊ पृथ्वी लोक के बाद इंद्रलोक की ओरी बढ़ी। तारकासुर के प्रकोप से हमार रक्षा करी देवराज। रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। ओकर विनाशकारी शक्ति और ओकर घमंड के हम जरूर तोड़ब। नाता पृथ्वी पर ओकर लगावल आग के लपट से हमार सोना के सिंहासन भी पिघल जाई। एकरा से पहले कि ऊ देवलोक पर आक्रमण करे, स्वयं हम तारकासुर के वध करब। देवेंद्र, कहवा लुकाइल बाड़े तू? हमरा सामने आ जो। तारकासुर! देवराज, तू हमके ही खोजे निकल रहे ना। ले, हम स्वयं उपस्थित हो गईली तुहार सेवा करे। तुहार माथा से इंद्रलोक के मुकुट के भार उतारे खातिर। देवेंद्र, तुम्हारी दुस्साहस कि तू हमार मायावी शस्त्र के विफल कर दिले, तो के अपराध के दंड मिली, जरूर मिली। दंड? दंड तो हम तो के देव तारकासुर। तू हमके दंड देवे, हमके। तू पाताल पर अपन शक्ति के दुरुपयोग कैला और फिर पृथ्वी लोक पर असहाय मानव जाति के हत्या कैले बाड़ा। ऋषिगण और मुनिगण के अनादर कैले बाड़ा। तू अधर्म के राज्य स्थापित करे के कोशिश करता रहा। ये पाप के दंड तो के भोगे के होई। के हमके दंड दे? तारकासुर, हम तो के दंड दे। हम देवलोक के अधिपति। देवलोक के अधिपति? ना देवेंद्र, तू अब देवलोक के अधिपति ना रह गईले। अब आज से हम देवलोक के अधिपति हैं। हम आज से तुहार सिंहासन पर बैठब। अब हम देवलोक के अधिपति हैं। एकरा से पहले हम तोहार वध कर दे, नष्ट कर दे, परास्त कर दे तो के। हमार वध केहू न कर सकेला। हम पाताल विजेता हैं, पृथ्वी लोक के राजा, और अब देवलोक के नरेश हैं। तीनों लोक हमार अधीन हैं। हम त्रिलोकपति हैं, त्रिलोकपति तारकासुर।
भाग इंद्र और भाग। अब हम त्रिलोकपति हैं, त्रिलोकपति तारकासुर हैं। अब हम तुहार सिंहासन पर बैठा। तारकासुर के जय, 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 तारकासुर के जय। अब हम देवलोक के भी राजा बन गए हैं। हम तीनों लोक के स्वामी हैं। हमके केहू परास्त ना कर सकेला। हम तारकासुर त्रिलोक नरेश हैं, त्रिलोक नरेश। प्रणाम भगवान, प्रणाम माई लक्ष्मी। का बात है, आज सगरे देवतागण हमार सेवा में एक संगे उपस्थित हो गए। देवराज इंद्र सहित सभे देवता लोक के मुखमंडल पर संकट के छाया ई संकेत दे रहा है कि सब कुशल नहीं खे। भगवान, आप अंतर्यामी हैं, सब भेद जानेलन कि संकट के करिया छाया खाली हमार मुखमंडल पर ही ना, बल्कि पूरा देवलोक पर घोर संकट के करिया बादल छाइल है। देवलोक पर संकट? हे देवराज, आपके होखत ये कैसे संभव हो सकेला कि पूरा देवलोक ही संकट में आ गई होके? ऐसन कौन सा घटना घटल है देवलोक में जे आपके मौन कर देले हा? नारायण नारायण। नारद जी, देवी लक्ष्मी उत्सुक है, आप ही कहीं का अर्थ भैला। नारायण नारायण। प्रभु, दैत्यराज तारकासुर पाताल और पृथ्वी लोक के परास्त करे के बाद इंद्रलोक में देवराज इंद्र के भी युद्ध में परास्त कर दिले बा। इस समय उ दानव इंद्रलोक के राज सिंहासन के अपन दूषित काया से अपवित्र कर रहा है। भगवान, यही कारण से हे प्रभु, हम आपसे ये याचना करे आयल हैं कि आप तारकासुर के अधर्म के राज के समाप्त करके फिर से धर्म के राज स्थापित करे में हमार सहायता करी। भगवान, तारकासुर के अंत जल्दी होखे के चाहिए। हाँ भगवान, तारकासुर के अंत बहुत
चाहिए। कहाँ बात है प्रभु? भगवान, आप कौन सोच में पड़ गए हैं? आप तो एकरा से भी बड़ बड़ दानवन के नाश करके धर्म की रक्षा कैले हैं। तो तारकासुर के वध भी जल्दी कर देवे के चाहिए। ना देवी, तारकासुर के वध ना हो सकेला। तारकासुर के वध ना हो सकेला? बाकी काहे प्रभु? ऐसे कि हम तारकासुर के वध करब ना और कोई दूसर ओकर वध कर ना सकेला। ये आप का कह रहे हैं भगवान? दूसर केहू वध ना कर सकेला? तारकासुर ब्रह्मा जी के दिहल गल वरदान के शरण में सुरक्षित है। प्रभु, ब्रह्मा जी के वरदान? हाँ देवेंद्र, बहुत पहले के बात है। तारकासुर ब्रह्मा जी से वरदान पावे खातिर कई बरिस तक एगो लंबा तपस्या के लिए रहे। अपन भक्त के ए भक्ति से प्रसन्न होके ब्रह्मा जी तारकासुर के दर्शन दिलन और वरदान भी दिलन। नमः। ओम ब्रह्माय 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 नमः। वत्स तारकासुर, हे तारकासुर, आंख खोलो वत्स। कृष्णा